Okay, so hi everyone. I hope you people are doing good and I hope you people had a great trading day today. एक बार समझते हैं आज मार्केट ने क्या करा, ठीक है। अब मार्केट सबसे पहले गैप डाउन ओपन होती है। कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन करी थी? कल के वीडियो में सर हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट एक चौक कर चुकी है, दैट द मार्केट हैज़ डन अ चौक, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो यहाँ से हमें मार्केट बियरिश देखने को मिल सकती है, तो हम सेल ऑन राइस की साइड अपनी प्लानिंग रखेंगे, ठीक है। अब आज मार्केट ने क्या करा? मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद मार्केट हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाती है कुछ इस तरीके से, बट उसके बाद कुछ स्लो बाइंग दिखती है और मार्केट एक रेंज क्रिएट करती है विच वाज दिस वाज द लो एंड दिस वाज द हाई, जो कि आज का डे हाई था। अब डे हाई के ऊपर मार्केट जाती है यहाँ पे इस एरिया में, बट हमें कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती। दोबारा मार्केट से डे हाई के ऊपर जाती है जी, बिल्कुल जाती है, और दोबारा से क्लोजिंग नहीं मिलती। लेकिन इस बार हमें क्लोजिंग ना मिलने के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट मूव भी दिखाई देता है, जो कि है ये वाला। दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस डिस्प्लेसमेंट मूव स्टार्टेड, जिसको हम एक POI की तरह मार्क करते हैं एज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, और एक परफेक्ट डे हाई स्वीप की एंट्री हम यहाँ पे प्लान करते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री। ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखते हैं समवेयर अराउंड 15 पॉइंट्स इन द इंडाइसिस एंड टारगेट करते हैं हम ये वाले लो को कुछ इस तरीके से। एंड द मार्केट गेव अस अ वेरी ग्रेट 46 पॉइंट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिले थे हमें इस ट्रेड में, लाइक वी एंटर्ड समवेयर अराउंड this particular level, giving us a great 1:5 risk to reward ratio. The setup was very simple. डे हाई मार्केट ने स्वीप करा, सभी बायर्स को मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रैप करा, उसके बाद हमें एक सेलिंग का डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलता है। उसी के बेसिस पे हम एक शॉर्ट साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट क्यों करा और इसको डे लो तक होल्ड क्यों नहीं करा, उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक लाइव POI क्रिएट करती है, जो कि था ये वाला। अब प्लान क्या था कि हम इस POI पे एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, या तो ये वाले POI पे करेंगे या फिर ये नीचे वाले POI पे करेंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बाइंग साइड के लेवल्स होते हैं, और प्लान यही था कि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है और इन लेवल्स को एक लोअर लो कंफर्म करने के लिए मार्केट को एक IDM बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर मार्केट को ऊपर की तरफ एक स्विंग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट POI पे जब मार्केट टैप करती है, हमें यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी MSS देखने को नहीं मिलता, तो हमारी ट्रेड में एंट्री यहाँ पर नहीं होती। बट मज़े की बात क्या है, जब ये सेकंड POI हमारा टैप होता है, तो हमारा ये डे लो के नीचे बॉस कंफर्म होता है, ये लेवल हमारा IDM कंफर्म होता है, और ये हमारा एक लोअर हाई कंफर्म होता है ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक 15 मिनट का POI है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, हम नीचे से बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करते हैं। एक MSS देखने को मिलता है, MSS जो शुरू होता है वो होता है ये वाले डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ, तो इसी एरियाज़ में हम एक लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करते हैं। और मैंने अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला टूल भी लगा दिया था लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वाला, बट थैंक्स टू 5 to 7 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री ही नहीं मिलती, और मार्केट इस POI को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और यहाँ से शार्प फॉल देखने को मिलता है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच आती है दैट द ईरान इज़ लेड बाय सिक पीपल, एंड उसी की वजह से हमें मार्केट में एक बहुत ही क्रेजी फॉल देखने को मिलता है। बट थैंकफुली वी नेवर एंटर्ड कॉल साइड ट्रेड, द रीज़न इज़ वी फॉलोड द रूल्स, और हमने यहाँ पे अपने POI के टैप होने का वेट करा। अगर रूल्स फॉलो ना करे होते तो इवन इफ SL सिस्टम में होता, बट स्टिल मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करता, क्योंकि जिस स्पीड से ये फॉल आया है तो सीधा एक बहुत बड़ा SL हमें यहाँ पे देखने को मिलता। बट एनी हाउ यही एक सेटअप मिला था पूरे दिन में, और सिर्फ यही एक ट्रेड करा हमने, नो रिग्रेट्स कि हमारा एक बहुत बड़ा मूव मिस हो गया। लाइक वी एंटर्ड 24,300 put side trade here at this particular area, and the premium we entered at 150 and we exited at 180, और वहीं दूसरी तरफ वो प्रीमियम ने 300 से ज़्यादा का हाई बनाया, तो हम चाहते तो आज 200 से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे, बट नो रिग्रेट्स। द रीज़न इज़ वी फॉलोड अवर रूल्स, और रूल्स के हिसाब से हमने कहीं ना कहीं अपने डे को प्लान करा। सेंसेक्स में देखते हैं क्या हुआ है आज। 15 मिनट का हमारा सेंसेक्स में ये लेवल था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड सेंसेक्स इज कि निफ्टी में मार्केट हमें इस POI के ऊपर मिलता है, बट सेंसेक्स में मार्केट इस POI के नीचे देखने को मिलता है, और इसी POI पे रीटेस्ट करके सेंसेक्स भी कुछ निफ्टी की तरह ही डे हाई का स्वीप करता हुआ हमें डाउन साइड का एक मोमेंटम दिखाता है। और वही सेम सिनारियो जैसा कि हमने निफ्टी में देखा, वही सेम हमें यहाँ सेंसेक्स में भी नज़र आ रहा है, और सेम ही चीज़ हमें बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दी ओनली डिफरेंसेस, एक बार बैंक निफ्टी में 1 मिनट पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्वीप नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में हमें एक प्रॉपर बॉस देखने को मिल रहा है। 1 मिनट पे प्रॉपर डे हाई टूटा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली,
ये एक मार्केट ने पीओआई क्रिएट करा होगा, तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज अपने बायर्स को इस एरिया में ट्रैप करा और उसके बाद इसने अपना डाउन साइड का मूव जो है उसे कंटिन्यू करा। तो बैंक निफ्टी में आज उतना अच्छा तो कोई एसएमसी का सेटअप नहीं बना, निफ्टी में एक सेटअप बना वो हमने ट्रेड करा, वही सेम सेटअप हमें सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आई होप द पीपल हु ट्रेड निफ्टी एंड सेंसेक्स उनका आज काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा और आप नीचे पेशेंटली अपने लेवल का वेट कर रहे होगे और कॉल साइड आप ट्रैप नहीं हुए होंगे। अब कोई फोमो वाली बात नहीं है यार, देखो देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे टू ट्रेड, आपका कितना ही बड़ा मूव क्यों ना मिस हो जाए, देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे टू ट्रेड। मार्केट में एक दिन हमेशा होता है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, आज मिस हो गया बट कोई बात नहीं, हम इसको कल कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं। ये साइकोलॉजी के साथ अगर आप चलोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे और एक सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। डेली कैंडल पे समझते हैं क्या हुआ। डेली कैंडल पे इस एनालिसिस के बेसिस पे हमने प्लान करा था कि हमें एक सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा और नो वेरी फ्रैंक आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा फॉल आएगा। ट्रंप की स्पीच हुई और उसके बाद मार्केट में हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। वी वर एक्सपेक्टिंग अ फॉल बट नॉट दिस मच बिग। अब करंट सिनेरियो क्या है उसको एक बार समझना पड़ेगा, उससे पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ये जो लेवल्स जिनको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा इनको रिमूव करता हूँ सबसे पहले तो। एंड लाइक दिस, ये एक फॉल था जिसको हम कैप्चर कर पाए। अब फिलहाल समझना मार्केट में हुआ क्या। इनिशियली सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एक ऊपर 1 आवर के पीओआई से, विच वाज आल्सो डिस्कस्ड विद यू पीपल। उसके बाद मार्केट इस 1 आवर पीओआई से इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ यहाँ नीचे आ चुका है इस पीओआई पे। अब इस पीओआई को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो ये एक और पीओआई और मार्केट ये वाला पूरा गैप फिल भी कर सकता है। द रीज़न इज़ यहाँ पे कोई एज सच हमारे पास पीछे वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस भी नहीं, ओ सॉरी बीपीआर लेवल भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप और मार्केट इस पूरे गैप को फिल कर सकता है। सो इफ़ वी ब्रेक टुडेज लो इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर अस टू सी द मार्केट रीचिंग 23,600 का प्राइस लेवल। तो आज का लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मिनट पे अगर हम समझें तो एक बार फिर से 15 मिनट पे भी अगेन सारे लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ मैं। 15 मिनट पे मार्केट ने चौक कंफर्म कर दिया है, लेकिन उस चौक के बाद हमें अभी तक हमारा लोअर लो नहीं मिला। वी आर येट टू फाइंड अ लोअर लो और इस लेवल को अगर आप देखोगे तो हमारा जो लोअर लो है वो यहाँ पे बैठता है। तो यानी अगर मार्केट ने इस लेवल को एक लोअर लो कंफर्म करना है तो मार्केट को आईडीएम बनाने के लिए एटलीस्ट यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर आना पड़ेगा, 300 पॉइंट सॉरी लाइक 350 पॉइंट्स ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके ये लेवल हमारा एक लोअर लो कंफर्म होगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी बट आई एम एक्सपेक्टिंग इस कि मार्केट यहाँ से हमें एक और फॉल दिखाए ये वाले पीओआई तक का और तब ये वाला स्विंग हमारा एक लोअर लो का काम करे कुछ इस तरीके से और हमें यहाँ पे फिर ये लेवल लोअर लो कंफर्म हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। अगेन दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सीधा ऊपर चले जाए और ये आईडीएम कंफर्म करे, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। वी आर इन डाउन ट्रेंड दैट इज प्रिटी श्योर और जब तक आईडीएम कंफर्म नहीं होगा हमें हमारा लोअर लो नहीं मिला है। वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट एक लोअर हाई बनाने ऊपर जाएगी, हमें मार्केट में एक लॉन्ग साइड का पुल बैक देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात करूं तो वो पुल बैक 350 पॉइंट्स का नज़र आ रहा है। अगर एक और डिप देखने को मिलेगी तो वो पुल बैक हमारे लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो उसकी होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। दिस इज़ व्हाट द करंट स्ट्रक्चर इज टेलिंग अस। ओवरऑल द एनालिसिस इज स्टिल ऑन द सेम साइड। सेल ऑन राइज था, सेल ऑन राइज ही प्लान करेंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेम थिंग इन सेंसेक्स, चौक हो गया था ऊपर, चौक लेवल आप आई होप यू पीपल आर क्लियरली एबल टू आइडेंटिफाई इट। चौक हुआ था सेंसेक्स में भी, उसके बाद हमें कोई भी आईडीएम नहीं देखने को मिला, तो सेंसेक्स भी नीचे ये सारी लिक्विडिटी कैप्चर कर सकता है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो ये 1 आवर का एक पीओवाई है जहाँ पे फिलहाल सेंसेक्स खड़ा है, पर ये पीओवाई भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिटिगेटेड है, या फिर अगर हम इसको रिफाइन करें तो दिस इज़ द पीओवाई। तो सेंसेक्स में भी वही सेम एनालिसिस, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच 75,500 और फिलहाल मार्केट को एक सेंसेक्स में एक लोअर लो कंफर्म करने के लिए जो आईडीएम लेवल हमारे पास सेंसेक्स में है दैट इज दिस वन, सेम एज निफ्टी। सेंसेक्स में भी वो लेवल हमें बहुत ही ऊपर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एज सच कोई हम ऐसे लेवल्स डिस्कस नहीं कर सकते जिनको हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर द लाइव मार्केट और जो भी सिनेरियो होगा उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है
तो एनालिसिस क्या रहेगा, तो ट्रेड प्लान क्या रहेगा कि मार्केट ईजिली ये लेवल टच कर सकता है और यहाँ से फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे, फिर इन एरियाज में मार्केट अपना आईडीएम कंफर्म करेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे एक रेंज बाउंड सी मार्केट देखने को मिलेगी जो स्लोली इस लेवल तक हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर अगर रहेगी तो प्लान विल बी फाइंडिंग अ बाय ऑन डिप, और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फर्स्ट ट्रेड विल बी ऑन सेल ऑन राइस एंड सेकंड ट्रेड हमारी जो होगी वो बाय ऑन डिप प्लान होगी बेस्ड ऑन एमएसएस। तो बेटर यही रहेगा कि आप टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन करो ताकि मैं आपको लाइव मार्केट में भी कहीं ना कहीं अपडेट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। बट फिलहाल के लिए दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस। और द कंसर्निंग थिंग फॉर बैंक निफ्टी अगर हम समझे तो बैंक निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश नज़र आ रही थी और उसने इससे पहले एक बहुत बड़ा स्विंग बनाया था विच वॉज दिस वन। उसके बाद ये बॉस बनाया तो उससे ये लेवल हमारा एक हायर लो कंफर्म होता है। आज बैंक निफ्टी ने 1 आवर के ऊपर एक चौक दिया है, तो 1 आवर पे चौक, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें बैंक्स में अगले कुछ टाइम के लिए सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक की सर, इजीली इस लेवल तक की आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी यहाँ से 800 पॉइंट और नीचे तक की। ठीक है, अब अगर मार्केट को एक लोअर लो बनाना है तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आईडीएम लेवल बहुत ऊपर है, तो उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को क्या नज़र आ रही है कि मार्केट ऐसे करके एक स्विंग बनाएगा और फिर इस लेवल को एक आईडीएम कंफर्म करेगा। बट तब तक के लिए अगर ये लो ब्रेक होता है तो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट द मार्केट टू प्लान सम ट्रेड्स टिल दिस पर्टिकुलर एरिया। 15 मिनट पे अगर बात करें तो ये आईडीएम लेवल है, इसके ऊपर हमारे पास पीओवाइज हैं, बट काफ़ी या तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें मार्केट में, या फिर मार्केट हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगी। मोमेंटम क्या होगा कि मार्केट इसको ब्रेक करे, यहाँ पे हमें एक एंट्री दे और हम यहाँ तक की एक ट्रेड को प्लान करें, या फिर मार्केट यहाँ के बीच में कुछ स्लो मूव्स दे, और अगर फास्ट मूव दे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता और मार्केट ये वाला आईडीएम कंफर्म करे। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज इन द मार्केट फॉर टुमारो। अगेन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ बाइंग और सेलिंग टिप्स। द सोल पर्पस इज कि हम एसएमसी एजुकेशन पहुंचा पा रहे हैं और एसएमसी के तरीके से हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं ये हम इस वीडियोस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। एंड आई होप ये वीडियोस अपना पर्पस फुलफिल कर रहे होंगे और आप भी अब एसएमसी से सही तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। फाइनली इफ वी डिस्कस अबाउट यूएस डॉलर, ये लेवल लोअर लो कंफर्म हो चुका है और ये जो बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें कंप्लीट होता हुआ दिखा है। और ये अगर बुलिश मूव कंप्लीट हुआ है तो अब हम जो बाकी एसेट्स में सेलिंग देख रहे थे उस पर अब देखते हैं हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। बट हाल फिलहाल के लिए अब कहाँ तक ये ट्रैवल कर सकता है हमारा यूएस डॉलर, तो आईडीएम ये कंफर्म हो चुका है। एक ये हमारे को ऊपर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है इस जगह पर, बट विच इज समवेयर अराउंड दिस लेवल। ये मतलब ये सारा ही एक सप्लाई एरिया है। मैं फ़िलहाल के लिए उतना क्लियरली तो मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट इसके आसपास से ही हमें कहीं पे सप्लाई देखने को मिल सकती है, या फिर ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पीओवाई होगा ये वाला। तो स्टिल द थिंग कॉन्टिन्यूज, सेल ऑन राइस चलेगा कब तक, जब तक ये लेवल्स टैप नहीं होते और हमारा यूएस डॉलर फिर से हमें बियरिश होता हुआ नहीं दिखता। तब तक के लिए हमारे बाकी एसेट्स हमें बुलिश ही नज़र आए, बियरिश नज़र आएंगे जब तक ये हमें बुलिश नज़र आ रहा है। ये कब तक बुलिश है, ऐसा नहीं है कि अब बहुत बड़ा मोमेंटम बचा, छोटा सा एक पॉइंट है। तो मोस्टली वी कैन एक्सपेक्ट कि अब हमें बाकी के सभी एसेट्स में नीचे से एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कब, जब ये यहाँ से हमें एक सप्लाई दिखाएगा। ये एनालिसिस रहेगा, ये प्लान रहेगा हमारा कि DXY बियरिश है तो हमारे बाकी क्रॉस एसेट्स में हम कहीं ना कहीं बुलिश साइड की प्लानिंग करेंगे। अब बुलिश लेवल्स कौन कौन से हैं उनको एक बार समझते हैं। इनिशियली लेट्स स्टार्ट विद द यूएस डॉलर इंडेक्स। ये एक एरिया था जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर रहे थे एंड आईडीएम वो भी ऑन 1 आवर, बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। और अब अगर कुछ बाइंग के लेवल्स बात करें तो ओवरऑल ये अभी तक तो 1 आवर में हमें एक डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, लेकिन ये आज सच कोई एरिया में नहीं है जहाँ पे हम ट्रेड कर पाएँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे अगर कोई छोटे स्विंग्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो ओके, सो दिस लुक्स अ लिटल गुड एंड दिस लुक्स लाइक वी कैन प्लान सम ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस। द रीज़न इज 15 मिनट पे चौक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उसके बाद ये आईडीएम से ऊपर वाला लेवल हमारा क्या कंफर्म हुआ, एक हायर हाई। जी बिल्कुल, तो ये लेवल जब हायर हाई कंफर्म होता है तो यहाँ पे हमारा एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था विच वॉज समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे, और आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके हमें मार्केट में एक अच्छा बाइंग साइड का मूव देखने को मिला ऊपर तक का। बट ओवरऑल द मार्केट हैज़ नॉट येट कन्फर्म्ड इट्स बॉस। तो अब हमारे पास एक ये पीओआई बचता है बाइंग के लिए, हालांकि बहुत नीचे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक आ जाए अनलेस कोई बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिले। एक ये पीओआई है हमारे पास इस जगह पर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और एक इसने यहाँ पे
एक फ्रेश लिक्विडिटी स्वीप भी करा है। तो ये वो एरियाज़ होंगे जहाँ पे हम बाइंग प्लान करेंगे। तब तक के लिए क्या इसमें कोई लिक्विडिटी स्वीप की ट्रेड बन रही है उसको एक बार ट्रैक करते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। बिल्कुल एक सेटअप बना है। लंदन ने क्या करा है, एशियन का लो स्वीप करा है, तो इन एरियाज़ पे मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट मूव दिए, यहाँ से हमें फिर से एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, और ये हाई हम टारगेट कर सकते हैं। अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा, ये प्रॉबेबली वही टाइम होगा जब DXY ऊपर जा रहा होगा, और फाइनली DXY अगर उस POY से रिजेक्शन लेता है तो ये हमें बुलिश ट्रेड है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बनती हुई देखने को मिलेगी। डॉलर में बिटकॉइन में हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं है। ऊपर इसने एक 4 आवर का POY हिट करा है, वहाँ से हमें इसमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है आफ्टर अ स्वीप, और ये डाउन साइड मूव कब तक कंटिन्यू हो सकता है, एटलीस्ट टिल दिस लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमें कुछ अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए ये यही दिखा रहा है कि ये ईजिली 61,300 तक ट्रैवल कर सकता है। यूरो USD में these are a couple of trades which we have planned in the last few days, और इसमें 4 आवर पे हमारे पास आज सच कोई लेवल्स मैंने मार्क नहीं कर रखे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही आते हैं सीधा और समझते हैं कि भाई क्या प्लान करा जा सकता है इसमें। एंड एक अच्छे बुलिश लेवल में ये दिख रहा है हमें फ़िलहाल इस जगह पर, और लिक्विडिटी देखते हैं। यप, लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है, तो यूरो USD इज़ एट अ वेरी ग्रेट प्लेस टू गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। यहाँ पे आप कहीं पे भी अपनी एंट्री बना सकते हो। नीचे का लो या फिर टोक्यो का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड वी कैन ईजिली टारगेट दिस एशियन हाई। एक काफ़ी अच्छी 1:5 की रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। ओवरऑल इसका टारगेट यहाँ तक है, बट फर्स्ट TP हम यहाँ पे कहीं प्लान करेंगे। दिस लुक्स वेरी गुड। ये अगर किसी ने ट्रैक करना है तो आप कर सकते हो, और उसके अलावा लाइव मार्केट में फिलहाल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली वेट करोगे तो हमें गोल्ड में नीचे से एक बाइंग ऑन डिप दिख रही है, बट उसके अलावा एक ट्रेड हमें यूरो USD में दिख रही है। बात करें इंडियन मार्केट की, तो एज सच मार्केट ने एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखाया है। देखते हैं कल किस तरीके से प्ले आउट करता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों आपके साथ डिस्कस करी हैं मैंने, एंड आई होप वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेजरली द गोल विल बी टू प्लान ऑन बेस्ड ऑन 1 मिनट पे जिस तरीके के भी मार्केट स्विंग्स बनाएगी उसी को हम ट्रैक करेंगे। और यप, सभी इंडाइसेस में सेम ही तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एन्जॉयड दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, और ये सीरीज़ को अगर आप एन्जॉय कर रहे हो तो डू कमेंट योर फीडबैक हेयर, और अगर नेगेटिव भी आपका फीडबैक तो वो भी कमेंट कर सकते हो। दैट विल हेल्प अस improve ओनली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू पीपल एन्जॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू ऑल। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज फॉर एजुकेशन ओनली।